Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to discuss grammar and vocabulary portion. It is lecture number 2. Lecture number 2. Today in the vocabulary portion we are taking homophones. Page number 16 given in your textbook. Page number 16. And it is given at the back of our lesson number 2, forgetting. First we read the descriptions about the homophones which are given in our textbook. टेक्स्ट में इनको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, कैसे इनकी डेफिनेशन दी गई है, ये मैं आपके लिए पढ़ लूँ. Homophones are words that are pronounced the same but have different spellings and different meanings. इन्हें होमोफोन्स जो है, इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है, इनका तलफ़ुज़ जो है वो कुछ एक जैसा लगता है, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स में फ़र्क है और इनकी मीनिंग्स में भी फ़र्क है. For the pairs of words given below, use each one in sentence of your own to bring out the difference in meaning. आपको क्या करना है कि जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको अपने सेंटेंस में आपको इस्तेमाल करना है इस तरीके से कि इनका मीनिंग एक दूसरे से डिफर हो जाए, फर्क मीनिंग में आपको दूर से नजर आए. पहला उसने वहीं से कर दिया है. पहला लिखा है वेदर, एंड दूसरा है वेदर. वहीं से दे दिया गया है. तो पहली की जो वहां से सेंटेंस दिया गया है, द वेदर in the hills can change very quickly, so take some woolens with you. सब जाहिर होता है कि पहले वेदर का मतलब मौसम हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकती हैं. जो वेदर है हिल्स पर, पहाड़ों के ऊपर पर, ये पहाड़ों के पर चढ़कर, या पहाड़ों का जो एनवायरनमेंट है, पहाड़ों के चोटियां जो हैं वहां जल्दी से ये तब्दील होता जा रहा है, ये सेंटेंस हमारा कह रहा है. और अगर कोई वहां जाना चाहता है तो उसको कुछ वोलन्स, यानी वोलन जो कस्ट्यूम हैं, कपड़े हैं या पुलवर्स हैं, वो वगैरह साथ लेने पड़ेंगे ताकि सर्दी से बच सके. अब दूसरा जो वेदर है, WHETH, और वेदर, she asked me whether I wanted to have tea or coffee. She asked me whether I wanted to have tea or coffee. इस वेदर का मतलब है कि क्या अगर दोनों के बीच में आपको एक रास्ता चुनना है, वेदर क्या वो कॉफी लेना चाहती है या चाय लेना चाहती है, क्या वो कॉफी लेना चाहता है या चाय लेना चाहता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो. तो अगर ये फर्क हमें निकालना होता है तो हम वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, WHETH और वेदर. तो टू जो हमारा है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, दूसरा है PRINCIPLE, प्रिंसिपल. तो इसका पहले का भी
जब हम सेंटेंस इसका इस्तेमाल, पहला प्रिंसिपल होता है जो हमारे किसी स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसे प्रिंसिपल कहते हैं, PAL लास्ट में उसमें लिखा जाता है। और दूसरा होता है अगर कोई ज़ाबिता है, उसूल है, किसी के हजरत जो ऐसी चीज़ें हैं जो इसने अपने मिजाज के मुताबिक कुछ नियम बनाए होते हैं, तो उनको प्रिंसिपल कहते हैं, यानी किसी के उसूल, ज़ाबिते। तो इसको हम अगर इस्तेमाल कर अपने सेंटेंस में इसका फ़र्क बना सकते हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल है, फॉर एग्जांपल हम सीधे अल्फाज में ये कहेंगे, मिस्टर हमीदुल्लाह डार इज आवर प्रिंसिपल। सीधे लफ्जों में। तो दूसरा प्रिंसिपल है, यही लिखेंगे सीधे अल्फाज में, मिस्टर हमीदुल्लाह डॉन इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल। द मैन ऑफ प्रिंसिपल। मिस्टर हमीदुल्लाह डार साहब जो हैं, ये एक उसूली शख्स हैं, उसूल परस्त शख्स हैं। दोनों के बीच में साफ फर्क नजर आता है जब हमने सेंटेंस बनाए। तो तीसरा है डियर। फर्स्ट डियर है DEE और डियर। दूसरा है डियर, DEE और डियर। I saw a lion who was chasing a deer. मैंने एक शेर को देखा जो एक डियर का पीछा कर रहा था। मतलब यह है कि डियर हिरन होता है, जंगल में चरने वाला, घास खाने वाला एक जानवर, जिसका आमतौर पर शेर शिकार करता है। तो अब दूसरा डियर क्या है? DEA और डियर। ए इसका बी है, डियर। शी इज माई डियर मदर। डियर मदर, वो मेरी प्यारी माँ है। वो मेरी प्यारी माँ है, यानी डियर का मतलब है प्यारा, प्यारी वगैरह। चौथा है बल्कि पांचवा ये है, पांचवा है बर्थ। बर्थ, उसके साथ BRTH, उसके साथ एक और बर्थ है, बर्थ। बर्थ और बर्थ। अब इस बर्थ और बर्थ में क्या फर्क है? पहला बर्थ हो गया जब आप को ट्रेन में, ये जहाज में
किसी जगह कोई सीट मिल जाती है, जगह मिल जाती है, तो इसको हम बर्थ कहते हैं। या आपको असेंबली में, पार्लियामेंट में कोई जगह मिल जाती है, आपके लिए रिजर्व कोई जगह होती है, तो इसको हम बर्थ कहते हैं। दूसरी बर्थ है आप जब पैदा होते हैं, किसी की पैदाइश वगैरह, इसको बर्थ कहते हैं। अब थोड़ा सेंटेंस में भी इसको देख लेते हैं। बर्थ का है आई ट्राइड hard. I tried hard but could not find a birth. I tried hard but could not find a birth. F-I-N-D. But could not find a birth. आगे बढ़ाते हैं। For me या myself। बी का है इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा सकते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, बनाते हैं हम, तब नोट ऑफ इंट्रोगेशन डालना जरूरी होता है। इसी तरह से फियर, F-A-I और फियर, F-A-R-E फियर। पहला फियर होता है F-A-I और फियर मीन्स वेरी ब्यूटीफुल, स्मार्ट। दूसरा फियर होता है द रेंट यू पे फॉर ए बस और एनीथिंग यू आर ट्रैवलिंग बाय। जिस चीज से आप सफर करते हैं, जिस चीज को आप इस्तेमाल में लाते हैं, उसके लिए जो आपको फीस भरनी पड़ती है, जो आपको किराया देना पड़ता है, उसे हम फेयर कहते हैं। फेयर लेडी, फेयर लेडी। Believe me, believe me, I'm your well-wisher. फेयर लेडी मीन्स स्मॉल लेडी, या ईमानदार भी हम इसे कहते हैं, ईमानदार लेडी वगैरह वगैरह। बिलीव मी, आई एम योर वेल विशर। सेकंड स्पॉट है सेंटेंस का फियर। आई पेड rather I have paid the bus fare, the bus fare। I have paid the bus fare। इसी तरह से सिक्स पे आता है डियर। Dear and dear, T-H-E-R-E, dear, T-H-E-R-E, dear। T-H-E-I-R, dear, dear or dear। Dear means
उर्दू में हम इसे बता सकते हैं वहाँ। और दूसरा दिया जो है THE और दिया, ये उनका इसका मतलब हो सकता है, जिनसे किसी चीज़ का ताल्लुक हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। देयर was nobody to hear me। वहां मुझे सुनने वाला कोई मौजूद ही नहीं था। इसी तरह से दिया का है I do not know about their actual designs। इन लोगों का असली मुद्दा व मकसद क्या है, या उनका असली मुद्दा व मकसद क्या है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो ये होमोफोन्स के बारे में है। होमोफोन्स, इसके लिए और भी कुछ ज़रूरी मालूमात हैं जो आपको गोश गुजार करने ज़रूरी थे, लेकिन टाइम की वजह से, क्योंकि अपलोडिंग का भी मसला होता है, तो इस वजह से इसको हम यहीं रोक लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा या इसके बाद